आज की हमारी चौथी अग्नि परीक्षा, तीसरी थी, ये लास्ट है। ईगो, ईगो की दीवारें टूटती हैं तो आपको पता नहीं चलता कि ईगो हमारे अंदर कहाँ कहाँ पे है, हमें खुद को भी मालूम नहीं होता। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे भी खुद मालूम नहीं था कि मेरे अंदर इतनी सारी ईगो है, जबकि मैं बहुत सॉफ्ट थी, हम्बल थी। मुझे अगर नीचे भी बैठ के खाना पड़ा तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं अपने अपने उसको देखती, लिविंग स्टैंडर्ड जो रहता है हम लोगों का, कंफर्ट जोन, लिविंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, तो अगर हम देखें तो जो सामने वाला रहता है उसके अकॉर्डिंग तो हम बहुत कुछ होते हैं। तो जैसे मैंने अपने आप को देखा और मैं हर जगह एडजस्ट की, कहीं पे भी एडजस्ट कर लो, मुझे कैसे भी एडजस्ट कर लो। अब वही चीज की मैं सोचती थी मैं सॉफ्ट हूँ, बट वो एक ईगो थी कि मैं एडजस्ट कहीं पे भी हो जाती हूँ। वो भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ी ईगो थी कि मेरे को, जैसे सपोज करो कि उनके फादर को कैंसर था तो यहाँ मेदांता में एडमिट थे, मेदांता से घर ले गए तो सब लोग सो रहे हैं और कि नहीं ठीक है मैं जग जाती हूँ, मैं इनको देख लेती हूँ, मैं इनका केयर टेकिंग कर लेती हूँ, तो पूरी रात जगना। तो मेरे अंदर की एक ईगो, नहीं मैं कर सकती हूँ, ये सब मैं कर सकती हूँ, एक डॉग की सेवा मैं कर सकती हूँ, मैं इतने डॉग की सेवा करती हूँ, मैंने इतने वो शेल्टर खोले हुए हैं, मैंने ये कि मैं पूरे घर को देखती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। ये ईगो है, छोटी छोटी ईगो, और इसी को मैं कहती हूँ कि अंदर उतर के अपने ऊपर काम करो। तो जो सबसे लास्ट हमारी अग्नि परीक्षा होती है वो ईगो की होती है। तो डीएम का ईगो कैसे टूटता है, ये वीडियो हमने बनाई है। तो डीएफ का ईगो कैसे टूटता है, पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि जो बाहर कोई भी जो फीमेल है वो अकेली नहीं रहती थी, उसको रहने नहीं दिया जाता था, और अगर वो रहती थी तो गांव के बाहर उसको दर्जा दिया जाता था। जैसे आप उसको देख सकते हो सबरी को, सबरी देखी ना आपने, तो उसको जंगल में कि ये बाहर रहेगी। उस टाइम जंगल होते थे बहुत सारे, अब तो इतना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि आप डर नहीं, कहीं पे भी आप रह सकते हो आराम से। 2 BHK लो, 1 BHK लो, कहीं पे भी आप रहो आराम से। आप गाँव में, शहर में कोई नहीं देखता। ये वही दकियानुसी बातें हैं, अहंकार है उन लोगों का जो बोलते हैं शादी क्यों नहीं की लड़की की, या ये डिवोर्स ही क्यों हो गई, ये क्यों हो गई, वो क्यों होगी, वो बोलने वाले अलग लोग होते हैं। अदरवाइज आज के भक्त समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है सिंगल रहने का। पहले के जमाने में पुरुष के अंदर अहंकार शुरू से है, पुरुष के अंदर, क्योंकि उसको एक अलग से दर्जा दिया जाता है, और वो दर्जा भी आप लोगों के कारण ही होता है और किसी के कारण नहीं। आप लोग ही उनको सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, जैसे आप डीएफ को चढ़ा के आपने रखा हुआ है। मैं वीडियो कितनी भी बना लूं, कितनी भी ज्ञान की चीजें उसमें दे लूं, लेकिन रहना आप लोगों को वही का वही है। तो जैसे अगर कोई औरत पहले के टाइम में सिंगल रहती थी, या तो उसको सती कर देते थे, या फिर वो सती नहीं भी होती थी तो उसको गांव से बाहर कर देते थे कि ये गांव से बाहर रहेगी। तो उस टाइम के जो पुरुष प्रधान होते थे, जिनकी चलती थी, जो प्रधान गांव के मुखिया टाइप कुछ ऐसे होते थे। आपने देखी होगी कि चुड़ैल की जो मूवी दिखाते थे कि वहां तालाब पे एक चुड़ैल रहती है, कुएं के पास रहती है, जंगल में रहती है, पुरानी मूवी में आपने देखा होगा, और उनपे मूवी भी बनाई है। तो ये कोई चुड़ैल नहीं होती थी, जो सिंगल लेडी मीन्स की उनको बाहर निकाल दिया जाता था। और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी, जो वो पुरुष रहते थे, कि उन्होंने जब डिटर्मिनेशन लिया कि मुझे अकेला रहना है, मैं अकेली रहूंगी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि अंदर भी उतरना है, परमात्मा के साथ भी कनेक्ट होना है। बस उनको इतना था कि अकेले रहना है। सबरी ने भी राम राम, बस की राम आएंगे, उसी एक आस पर वो जिंदा थी, बट लोगों के उन्होंने भी बहुत टॉर्चर ताने सुने। और जैसे जैसे ये मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज होना। कई मर जाती हैं, कई मार दी जाती हैं, कई जला दी जाती हैं। तो उस टाइम उसको, जैसे कोई औरत अकेली रहती थी तो उसको चुड़ैल का दर्जा दे देते थे कि अगर वो पूजा पाठ करने लगी, भक्ति करने लगी, कि इसके अंदर तो ये तो तांत्रिक क्रिया करती है, इसके अंदर तो चुड़ैल आ चुकी है, ये गांव के लिए श्राप है, गांव में बारिश नहीं होगी, लोग भूखे मरेंगे, तो उसको जिंदा जला देते थे। आपने देखा होगा, मूवी में दिखाया गया है, और हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है ये सब चीजें।
तो उस लेडी को जिंदा जला देते थे, क्योंकि पुरुष की जो ईगो होती थी वो बहुत बड़ी होती थी उस टाइम पे भी। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे ईगो हमारे अंदर है, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर है, बोथ एनर्जी हमारे अंदर है। तो पहले ये बैलेंस हो जाती थी, अब नहीं होती। तो उस टाइम टॉर्चरिंग चलती थी। तो सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम पे जो औरतें पुरुष के ऊपर हावी हो रखी है, जो औरतों की मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या हो रही है, मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हो रही है और फेमिनिन एनर्जी कम हो रही है। और जो पुरुष है उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो ज्यादा हो रही है और मैस्कुलिन एनर्जी कम हो रही है। ये आज का जो सिनेरियो चल रहा है। तो फिर वो तो चुड़ैल है, वो तो भूत है, कुएं पे नहीं जाना, तालाब पे नहीं जाना, तो उन्हीं औरतों को मारा जाता था जो अकेली रहती थी। जैसे अभी आप लोग काम नहीं कर रहे अपने ऊपर, सेपरेशन हो गया आपका, तो चक्रास सारे ब्लॉक है, कम्युनिकेशन घर के साथ आपका ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप बोलेंगे कुछ, वो लोग समझेंगे कुछ। तो आपकी ईगो को तोड़ने के लिए रिश्तेदार आएंगे, सबसे पहले घर से चीजें शुरू होंगी। जो बच्चे आपने पैदा किए हैं उन बच्चों के लिए आप बोलेंगे, अच्छा ये बच्चों को तो मैंने पैदा किया, आज ये खड़े होकर मेरे सामने ही बोल रहे हैं। दूसरे बोलेंगे, अरे आजकल के तो बच्चे ही ऐसे हैं। तो ये फिर इन्हें तो संस्कार नहीं दिए। ये कुछ नहीं है, वो सामने वाला आपकी ही अंदर की परछाई आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर इतनी सारी ईगो है, उसके ऊपर आप काम करो। आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। जब आपका काउंटर पार्ट और आप मिलते हैं ट्विन फ्लेम लास्ट में मीन्स कि अब आप जर्नी में कहाँ हैं, तो आपकी और उनकी जो माइंड की तरंगे हैं, वाइब्रेशन, कल हमने वाइब्रेशन पे बात की, तो जो वाइब्रेशन है एक दूसरे की घुल जाती हैं, एक दूसरे में घुल जाती हैं। तो जैसे दो कैंडल की फ्लेम होगी, अगर दो कैंडल जला दो तो वो फ्लेम साथ चलती हैं, दोनों की इक्वल चलती है। ऐसे ही आप दोनों की तरंगे एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ झूमने लगती हैं। इस अवस्था में और तुम मतलब धीरे धीरे, तो तुम में और तुम्हारे काउंटर पार्ट में मीन्स कि एक भेद नहीं रहता। जब सेम फ्रीक्वेंसी पे तुम आ जाते हो फिर भेद नहीं रहता। तुम्हारे जो ब्रेन की जब मिले थे तब सेम फ्रीक्वेंसी में थे, या नहीं भी मिले होंगे, परमात्मा तुम्हें तैयार कर रहा है उस प्यार के लिए। तो जब दोनों की फ्लेम एक हो जाती है, जैसे दो कैंडल जला दिया, उनकी फ्लेम झूमती है, सेम आपकी तरंगे और उनकी तरंगे इनविजुअल आपके अंदर काम चल रहा होता है। जब दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो जब धीरे धीरे ये अवस्था झूमने लगती है, इस अवस्था में और तुम में कोई भेद नहीं रहता। मीन्स वो जो झूम रही है वो अवस्था और तुम मीन्स धीरे धीरे जैसे मोम पिघलता है, ऐसे तुम्हारे अंदर की जो मैं है उसका विलय हो जाता है, वो पिघलने लगती है। तो क्या होता है, तो तुम और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्या है, जब पिघलने लगता है, लेकिन अहंकार इस पिघलन से डरता है। आपका ईगो इस पिघलन से डरेगा, वो तो ऑलरेडी है, उसको तो कोई नॉलेज नहीं है। आपने 3D और 5D दोनों बैलेंस करनी है। तो यहाँ अहंकार आपको दिखाई देता है, तो यहाँ क्या करेगा, अहंकार डर पैदा करेगा, वो पिघलने से भी डरेगा। तो आप जैसे चिल्लम चिल्ली, जैसे ही वो पिघलने लगता है अंदर, ग्लेशियर भी पिघलता है, तो या तो बहुत सारी ठंड होती है या बहुत सारी गर्मी होती है। जैसे ही ग्लेशियर पिघलेगा आपको पता है तो क्या होगा, बहुत उस टाइम पे बहुत ठंडी होगी, लेकिन जब वो पिघलना शुरू करता है तो बहुत हीट पे एक गर्मी होती है, ग्लेशियर जब पिघलता है। सेम चीज जब आपके अंदर कुछ टूटता है, कुछ जैसे ही पिघलने लगता है, आप लोग क्या, चिल्लम चिल्ली हीट हो रही है, बहुत सारी हीट हो रही है मैम जी, बहुत सारे ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, कुछ भी काम नहीं करने का मन कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब उस पिघलन को भी आप देख नहीं सकते। तो आप क्या है अब यहाँ पे, वो भी आपकी ईगो है, वो आपको बाहर भगाएगी। डर के कारण ही, तो वो डर के ईगो के कारण वो डर पैदा होगा, उस डर के कारण भगदड़ मचेगी। जैसे आप बाहर भगदड़ देखते हो मचती है ना, वो डर के कारण ही मचती है। जैसे ही कुछ टूटता है पुराना तो नया जगह लेता है, उस जगह को लेने के लिए आपको सरेंडर करना होता है कि ये जो परिस्थिति है ये टेम्परेरी है, मेरे अंदर कुछ टूट के दूसरा बन रहा है। बट नहीं, बस मैम जी एक कॉल ले लो आप, हाँ जी कर लो जी, फिर क्या क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नथिंग, मतलब जीरो।
कोई उसके अंदर ज्ञान की कोई एक बात नहीं रहेगी, कोई भी एक बात नहीं रहेगी। बस पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, और दूसरी कोई भी बात नहीं है। कि कोई ज्ञान की मैं इतने डीप उतर चुकी हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये है, मैम जी इसको कैसे डिकोड करना है, कोई क्वेश्चन नहीं होता उनके अंदर, कोई भी 0%। सन्नाटा, वही जहां थे शुरू से चले थे, एंड तक चल रहे हैं बस। तो यहाँ क्या है, चिल्लम चिल्ली विरोध करते हैं और आप पीछे हटते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, उसी टाइम से पीछे हटते हैं। इसलिए यूनिवर्स आपको बार बार ऐसी ही परिस्थिति में आपको डालता रहता है, ऐसी परिस्थिति पैदा करता रहता है जहां आपका ईगो की डेथ हो, ईगो जो चुनौती, आपका अहंकार आपको महसूस कराता है, जहां आपका अहंकार यानी चुनौती आपको महसूस कराता है, जो परमात्मा क्या करेगा, जब परीक्षा लेगा तो आपको वहां चुनौती कि क्यों बार बार मेरे साथ हो रहा है, परमात्मा ने इतनी सारी मेरी तो एग्जाम डाल दिए, चुनौतियां, तो आप क्या होते हैं, वो अहंकार क्या होता है आपका, वो आपको डराता है। यहाँ पे अहंकार डराएगा। अगर आप डटे रहे, नहीं ठीक है ये भी एक होना ही है, 2 दिन बाद देखती हूँ क्या होगा, अगर आज ये स्टेज है तो 2 दिन बाद चेक करती हूँ क्या होने वाला है मेरे साथ, ये होता है फिर उस ईगो को तोड़ना। बट यहाँ क्या करते हो, आप सहारा लेते हो किसी का भी। मैं इंडिपेंडेंट होना सिखाती हूँ, मैं अंदर उतारना सिखा रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम क्या करते हो, सहारा ढूंढते हो। एक तिनका ही मिल जाए, मैडम की एक कॉल ही मिल जाए, मैडम से एक बार बात ही हो जाए, क्या फायदा है इस इनर वर्क का। कल को जब अकेले कहीं बाहर हो गए, बच्चे को हम बोलते हो ना, जब आज तो मैं हूं यहाँ पे, कल तुम बाहर होगे, ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ फोन भी नहीं होंगे, मैडम भी नहीं होगी, फिर क्या करोगे तुम लोग। मैं उस स्टेज पे तुम लोगों को लाना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट बनो, अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालो। तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटी है उसको निकालो बाहर, क्या है तुम्हारे अंदर। तो यहाँ क्या है आपको, तो यहाँ क्या है, आपको विरोध सिखाएगा कि नहीं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, जो बार बार हो रहा है ये क्यों हो रहा है। यहाँ चुनौती लगेगी आपको, ताकि आप सीख सके प्रेम में सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, समर्पण की जरूरत होती है। प्रेम अगर आप किसी से करते हो, वहां आपको डर नहीं होना चाहिए कि कोई मेरी सुरक्षा करेगा। यहाँ तो पति के कंधे पे चढ़ी हुई हैं आप कि पति मेरी सुरक्षा करेगा, कल को बच्चे मेरी सुरक्षा करेंगे। कोई नहीं करता, मेरी जर्नी में किसी ने हेल्प नहीं करी। मैं तो क्लियर बोलती हूँ, अगर एक पुलिस भी केस हो जाएगा तो इतना नहीं है कोई आकर के हेल्प करेगा, वो स्वयं ही लड़ना है। अगर किसी से झगड़ा हो गया रिश्तेदार से, कोई घर का ऐसा मेंबर नहीं है जो खड़ा होकर बोलेगा, मतलब पहले कि ये ठीक है, नो, कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे औरतें फिर बाद में लुटती, तूने तो मेरी हेल्प नहीं करी, उस टाइम तुम कहाँ थे जब मेरे को 10 लोग सुना रहे थे। सब रिश्तेदार सुनाएंगे आपको, कोई हेल्प नहीं करेगा। अभी करने लग गए हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी जर्नी की जो शेयर करती हूँ आपसे, कभी भी हेल्प नहीं करी। और कार्मिक को तो और मजे आते हैं, वो तो देखता है खड़े होके, मुझे क्या पता क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें नहीं कहा होगा कुछ, तुमने ही बोला होगा कुछ, और घर आके तुम्हारे जैसी अच्छी तो कोई दूसरी है ही नहीं। ये होते हैं कार्मिक के 2 चेहरे। मैं पूरी लाइफ, कभी अगर जैसे ससुराल में कोई फंक्शन है, वहां फंक्शन होते थे, अगर उसमें चले गए, वो बेइज्जती होती थी जो नहीं उसको बता नहीं सकती, ऐसी ऐसी बेइज्जती होती थी, छोटे छोटे पॉइंटों पर ट्रिगर करना, और सब हट जाते थे दूर। कोई नहीं हेल्प करता था, कोई भी एक सिंगल पर्सन। वो आप ही लेकर के आए हैं। वो चीजें अब समझ आती है ना बाद में कि इसको हम ही लेकर के आए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उस टाइम पे, एक्शन रिएक्शन, लड़ना लड़ाना, फिर क्या कहेंगे ये तो बहुत लड़ाकू है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा अनबैलेंस हो जाता है। अब आप चीजें समझने लगते हैं। मेरे पास भी आती है, मैं बहुत कम बोलती हूँ, बहुत ज्यादा कम बोलती हूँ, कॉल पे मैं बहुत कम लिमिटेड पॉइंट बोलती हूँ मैं। तो क्या है वहां आपको अब आपकी एनर्जी समझ आने लगी, फ्रीक्वेंसी समझ आने लगी कि अगर मैं एक्शन रिएक्शन करूंगी, मेरा थ्रोट चक्रा खराब होगा, मेरा थ्रोट चक्रा अनबैलेंस होगा, मेरी एनर्जी अनबैलेंस होगी, मुझे एक्शन रिएक्शन नहीं करना। मेरे से ही लग जाती है करने, कॉल करके लड़ना शुरू कर देती है, चुप ही नहीं होंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक्शन रिएक्शन। नहीं, जो क्वेश्चन लाई हैं पूछा, ठीक है, क्योंकि वो खुद की एनर्जी की उनको वैल्यू नहीं है, सामने वाले की तो वैल्यू कहाँ होनी है। तो क्या होता है, थ्रोट चक्रा अनबैलेंस। उसी टाइम थ्रोट के साथ आपका सोलर प्लेक्सिस कनेक्ट है,
तो सोलर, तभी आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। सोलर प्लेक्सिस और थ्रोट चक्रा दोनों डिस्कनेक्ट उसी टाइम, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो दोनों का खत्म हो जाएगा। ये होता है। तो यहां जहां प्रेम है वहां सुरक्षा की जरूरत नहीं, समर्पण की जरूरत है, कंट्रोल नहीं, विश्वास, शक्ति नहीं, संवेदनशील होना। यहाँ क्या होता है, आपको कंट्रोल नहीं करना, यहाँ ट्रस्ट करना है ना। शक्ति, अपनी जो पावर है वो नहीं दिखानी, यहाँ संवेदनशील, हम्बल हो जाओ, सरेंडर, हम्बल बिल्कुल होना है। अपने अहंकार को कैसे देखें, जब आप किसी से बहस कर रहे हैं, जब कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, जब कोई आपका मान सम्मान यानी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तब आपके भी भीतर से एक आवाज आती है, मैं क्या किसी से कम हूं, जो मेरी यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, या मुझे कोई पूछता नहीं है, क्या मैं कम हूं किसी से, मेरे पास तो गाड़ी है, घोड़ा, सब कुछ है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ईगो, हमारी ईगो फिर अंदर से बोलेगी तू क्या कम है किसी से, जो सब तेरे को ऐसे देख रहे हैं, सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हम फिर एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाएंगे, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ क्या है, जब आप किसी से बहस कर रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, जब आपका मान सम्मान यानी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तब आपके भीतर एक आवाज आती है, क्या मैं किसी से कम हूं, क्यों झुकूं। यहाँ पे आपकी ईगो की एक जो दीवार होती है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। ईगो की दीवार आप अपने सराउंड बना लेते हो, ईगो की दीवार। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको कैसे हटाना है, रोकना कैसे है। नंबर 1 क्या है ये बताया मैंने। नंबर 2, अब इसको रोकना कैसे है, एक पल के लिए एक्शन पर रिएक्शन ना दें, तुरंत एक्शन रिएक्शन ना दें, अपने अंदर देखें, क्या मैं सच में, मेरी सोल की आवाज है, ये मेरी आत्मा की पुकार है या ईगो की है जो ये बोल रही है, मेरी ईगो है या मेरी आत्मा की आवाज है। प्रेम को चुनना। नंबर 3, अब यहाँ क्या है, आपको अगर आपको समझ आ जाता है कि मेरी ईगो है यहाँ पे, कि कोई भी इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ आत्मा क्या, प्रेम क्या है, समर्पण, वो भी मैं हूं, मैं भी वो हूं। तो जब आपके अंदर प्रेम पैदा होगा तो ये संघर्ष बाहर आपका होगा ही नहीं, किसी के साथ भी संघर्ष नहीं होगा, आप बिल्कुल हम्बल हो जाते हैं, बिल्कुल हम्बल, फिर संघर्ष नहीं है किसी के साथ भी आपका। तो यहाँ नंबर 3, प्रेम को चुनना, यही वह क्षण है जहां पर आपकी परीक्षा है। क्या आप रिश्तों को चुनोगे, यहाँ पे क्या आप रिश्तों को चुनोगे, ईगो को चुनोगे या अपने आप को चुनोगे। कई रिश्तों के साथ ठीक है, हस्बैंड ने आपका पक्ष ले लिया तो हस्बैंड के साथ आप खुश है, बच्चों ने आपका पक्ष ले लिया तो बच्चों के साथ खुश है ना। और अगर आप सेल्फ में आके एनालाइज किया आपने कि नहीं ये मेरी ईगो है, या फिर आप ईगो के, अगर उन लोगों के साथ रिश्तेदार मीन्स वो आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके किसी के साथ आपकी बहस चल रही है, वो बीच में कूद पड़े, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, तो क्या होगा यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी ईगो यहाँ पे खड़ी हो गई। अगर आप सेल्फ को चुनते हैं तो आप अपनी आत्मा को चुनते हैं। यहाँ नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी सेल्फ का काम नहीं है, मैं इन लोगों को क्यों अपने कर्मा के अंदर टैप इन करवाऊं, मैं नहीं करवा सकती। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन कभी भी नहीं करेंगे। तो यहाँ आगे क्या हो गया, आपकी ईगो को खतरा महसूस होता है जब आप ईगो को चुनते हैं, नहीं चुनते। अगर आपने रिश्तेदारों को चुन लिया तो ईगो को चुन लिया, आपने सेल्फ को चुन लिया तो यहाँ ईगो को खतरा होगा। यहाँ पे ईगो खतरा महसूस करवाती है, आपको वही बनाना चाहती है जो आप पहले से थे। अवेकनिंग के बाद की बात कर रही हूं कि जो आप पहले थे आपको वही बनाएगी अब ईगो। मैं तो स्पिरिचुअल काम कर रही हूँ, मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ। काउंटर पार्ट को भी जज करेंगे, वो तो कर नहीं रहा, मैं कर रही हूँ, क्या मैं उसको बता दूं तुम भी काम कर लो, है ना। उसको ये 24 घंटे मतलब माइंड में वही चलता है, मैंने इतना इनर वर्क कर लिया, क्या उसने किया कि नहीं किया। यहाँ क्या है, जो ईगो है वो आपको पहले की तरह बनाना चाहती है, जिसमें आप पहले की तरह बंद, डिब्बे की तरह बंद, आप अनकॉन्शियस, असुरक्षित। जैसे मुझे तो फियर है,
कि क्या होगा मेरे साथ, फियर का डर। और अकेले, यही कारण है, अकेला मीन्स अकेले रहना। कुछ लोग प्रेम से दूरी बना लेते हैं, यहाँ वो अपने आप सेल्फ लव नहीं कर पाते। प्रेम, जब सेल्फ लव नहीं होगा तो बाहर भी प्रेम नहीं होगा, तो वो दूरी बना लेते हैं। जैसे दूरी कि तालाब के ऊपर जाके बसी, कोई भी, किसी भी फीमेल, पहले तो संघर्ष होते थे ना, औरतों को अकेला छोड़ा कहा जाता था। अगर कोई अकेली औरत हो गई तो ये तो मर्द ही नहीं है, ना मर्द है, इसकी औरत तो ऐसे काम कर रही है। पढ़ाई कब शुरू हुई, संविधान लागू हुआ, उसके बाद पढ़ाई शुरू हुई, जॉब करने लगी औरतें, बाहर असुरक्षित होती थी औरतें, उनकी औरत बाहर निकल गई, उनकी लड़की ने ये कर लिया, उनकी लड़की ने वो कर लिया। तो ये सब क्या होता था, अगर अकेली होगी तो उस परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, और वो अकेली हो जाती थी। अकेली होने का कारण क्या है, फिर लोग उसको अपनी इच्छा के अनुसार यूज करते थे। अगर कोई होगी बोल्ड जो यूज नहीं हुई, उसको जला देते थे, इसके अंदर तो चुड़ैल है, इसके अंदर तो ये है, इसके अंदर तो वो है, उसको एकांत में अलग कर देते थे उसको। पहले के टाइम में ये होता था, और अभी भी वही है। तो अभी भी आपकी ईगो आपको अलग कर देती है, तो आप परिवार से टूट जाते हैं, रिश्तों से टूट जाते हैं, बच्चों से टूट जाते हैं, आप सबसे टूट जाते हैं। आप एक अलग कम्युनिटी अपनी क्रिएट कर लेते हैं सबसे टूट के, क्योंकि प्रेम नहीं है आपके अंदर। अलग अकेले रहेंगे, बीमारियां घेरे रखेंगी, और ऐसे ऐसे घर होते हैं कि उस घर के आसपास भी कोई नहीं जा सकता, गालियां गलोच सब कुछ, क्योंकि वो इतने फेडअप अपने आप से हो जाते हैं। वो ईगो ऐसे घेर लेती है, धीरे 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 एक पूरा चक्र भी उसके ऊपर रच देती है। ऐसी होती है, आपने देखे होंगे, अपने सराउंडिंग देखो, रिश्तेदारों को, वो ईगो है उनके अंदर। उस ईगो ने इतने सारे जाले, इतनी सारी दीवार बना ली उसके अंदर कि उसका ईगो से क्या होता है, थ्रोट खराब हुआ बोलने से, उसके साथ सोलर प्लेक्सस, तो दुनिया से उसकी कनेक्टिविटी पहले खुद से हुई, दुनिया से उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई। तो यहाँ क्या है, अब असुरक्षित और अकेले, यही कारण है कुछ लोग प्रेम से दूरी बना लेते हैं, सेल्फ लव कर ही नहीं पाते। तो जब सेल्फ लव नहीं करेंगे, वो दुनिया से भी नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या है, अब कि जो वल्नरेबिलिटी एक कमजोरी है, फिर उनके दिमाग में आएगा वल्नरेबिलिटी एक कमजोरी है, पर यहाँ वल्नरेबिलिटी ही प्रेम की सबसे बड़ी ताकत है। आपको ये आज पहला एक पॉइंट सुनने को मिलेगा, वल्नरेबिलिटी ही प्रेम की सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम हल्का बनाता है, ईगो भारी बनाती है। प्रेम आपको खोलना सिखाता है, उड़ना सिखाता है, हल्का करता है, अहंकार आपको तोड़ता है। यूनिवर्स चाहता है आप उस प्रेम के योग्य बने जिसमें ईगो का बोझ ना हो। ईगो से ही आपके कर्मा क्रिएट होते हैं, जिसमें ईगो का बोझ ना हो, जिसमें हम की मृदुलता हो। मैं नहीं, वहां हम हो, मैं करके बकरा आप लिख दे, मैं वो करता है, वही कटता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ क्या होता है, हम की मृदुलता, सौम्यता। यही कारण है यह परीक्षा सबसे कठिन होती है। आपको आपके भीतर की सबसे मजबूत दीवार जो आपने बनाई होती है उसको तोड़ना होता है, वही नहीं टूटती। बहुत दिन लगते हैं, 3-3 महीने लगते हैं मेरे पास भी, उसके बाद भी वो चलती रहती है दीवार। तो दीवार को तोड़ना, आप समर्पण यानी सरेंडर करना सीख जाते हैं। अब आप समझ गए कि जीतना, कि जीत चुके, आप कोई चीज को जीत अगर चुके तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, जुड़ना महत्वपूर्ण है किसी चीज के साथ। जीतना, किसी चीज को पाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो मेडल अगर आप जीत भी लोगे तो दीवारों पे धूल चाटते हैं, वो कुछ नहीं है, वो फालतू की चीजें हैं, जीत भी गए तो यहाँ क्या है, जुड़ना, कनेक्ट करना, कि आपने कितने कनेक्शन बनाए, कितने कनेक्ट हुए खुद से, कितने कनेक्ट हुए परमात्मा से। यहाँ जुड़ना, कनेक्शन अपने आप से, कितने अंदर डीप उतरे कि परमात्मा, यूनिवर्स आपके सारे चैनल ओपन कर रहा है जिससे आपका ज्ञान बाहर निकल रहा है। ये होता है जुड़ना खुद के साथ। ईगो क्या करेगी, तोड़ना। तभी ब्रह्मांड आपको आपकी आत्मा का वास्तविक रूपांतरण होता है। यहाँ क्या होता है, जब आप ब्रह्मांड आपको आपकी आत्मा का वास्तव, जिसको कहते हैं रूपांतरण, मीन्स आपकी आत्मा का जो सोल एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, कि आपकी सोल इवोल्व हो चुकी है, अब आप कनेक्ट हो चुके हो। तो किसके साथ,
आप में और परमात्मा ने, आप डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हो। तो यहाँ क्या होता है, तब आपका प्रेम के लिए तैयार होते हो, आपका प्रेम आपके लिए वापस आता है।